हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम भारत के इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में चार चांद लगाने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से इन सारे प्रश्नों को पढ़िएगा और ये वो क्वेश्चंस है जो आपको आपके एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, मुंबई में होम रूल आंदोलन किसने चलाया। दोस्तों मुंबई में होम रूल आंदोलन किसने चलाया। पहला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा सरोजनी नायडू और चौथा सभी ने। बताइए दोस्तों मुंबई में होम रूल आंदोलन किसने चलाया। तो दोस्तों मुंबई में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, वो चलाया था एनी बेसेंट ने। किसने दोस्तों, एनी बेसेंट ने। दोस्तों जो होम रूल आंदोलन था इसके दो बड़े नेता थे। एक तो थे तिलक, कौन दोस्तों, तिलक, और एक थी एनी बेसेंट। ठीक है ना दोस्तों। जो तिलक थे उन्होंने आंदोलन शुरू किया था अप्रैल के अंदर। कब दोस्तों, अप्रैल में। जबकि इस एनी बेसेंट ने आंदोलन शुरू किया था सितंबर में। दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने आंदोलन चलाया महाराष्ट्र में। कहां पे दोस्तों, महाराष्ट्र में। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो ये मुंबई है ये महाराष्ट्र में है, तो इन्होंने आंदोलन महाराष्ट्र में चलाया लेकिन मुंबई को छोड़कर चलाया। उसके अलावा इन्होंने कर्नाटक में भी चलाया और मध्य प्रांत में भी चलाया। तो महाराष्ट्र में चलाया लेकिन मुंबई में नहीं चलाया, मुंबई को छोड़कर चलाया। तो जो एनी बेसेंट थी इन्होंने बाकी पूरे भारत में जो तिलक का जो कार्य क्षेत्र था उस क्षेत्र को छोड़ करके बाकी पूरे भाग में आंदोलन चलाने का काम एनी बेसेंट ने किया। ठीक है ना दोस्तों। ये बात आपको पता है कब की है, 1916 की है ना। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस के दो दल पुनः एक कौन से अधिवेशन में हुए। क्या दोस्तों, कांग्रेस के दो दल पुनः एक कौन से अधिवेशन में हुए। तो बताइए दोस्तों कब हुए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। एक नरम दल और एक गरम दल। लेकिन ये पूछ रहा है कि ये दो पुनः एक कब हुए, पुनः एक कब हुए। तो दोस्तों ये हुए थे लखनऊ अधिवेशन में। कब दोस्तों, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था कब था, 1916 के अंदर। 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन में ये एक हो गए। दोस्तों इस लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, अध्यक्षता की थी अंबिका शरण मजूमदार ने। किसने दोस्तों, अंबिका शरण मजूमदार ने, है ना। दोस्तों ये जो बेलगांव अधिवेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेलगांव अधिवेशन ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। किसने दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी ने करी थी। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, बेलगांव का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी अपने जीवन टाइम में सिर्फ एक बार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। क्या दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बताइए दोस्तों कौन थी। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी या उषा मेहता। बताइए दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। कौन दोस्तों, एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कब दोस्तों बनी, ये कोलकाता अधिवेशन हुआ था। कहां का दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन 1917 के अंदर। कब दोस्तों, 1917 के अंदर इसके अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट। दोस्तों अगर तुमसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी,
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, बताइए दोस्तों पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू थी। वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है ना दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन ये दो तरह से पूछ सकता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो आपकी एनी बेसेंट, लेकिन ये एनी बेसेंट भारत की नहीं थी। एनी बेसेंट कहां की नहीं थी? भारत की नहीं थी। तो भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को, है ना, 13 अप्रैल 1919। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसकी जांच करने के लिए एक ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था हंटर आयोग। किसका? हंटर आयोग का गठन किया। इसके अंदर 4 तो अंग्रेज थे, 4 सदस्य अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। ठीक है ना दोस्तों। बात करें अपन, ये जलियांवाला बाग तो आपको पता ही है कहां है, अमृतसर पंजाब के अंदर। बात करें इसकी, एक हम भारतीयों ने भी एक समिति बनाई जिसका नाम था मालवीय समिति। क्या नाम था दोस्तों? मालवीय समिति, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का भारत का प्रथम आंदोलन कौन सा था? बताइए दोस्तों गांधी जी का भारत का प्रथम आंदोलन, प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन, इस बात का भी ध्यान रखें। तो बताइए दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? तो पहला ऑप्शन चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा असहयोग आंदोलन या फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। बताइए दोस्तों गांधी जी का प्रथम जो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन था वो कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, बताइए दोस्तों क्या? असहयोग आंदोलन, सी। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जो पहला आंदोलन था। दोस्तों जो बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, कब चलाया? तो दोस्तों ये चलाया था 1 अप्रैल, कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1920, है ना, 1 अप्रैल 1920 को यह आंदोलन चलाया। दोस्तों इसका कारण क्या था आपको पता है? इसका कारण था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो प्लस रॉलेट एक्ट। क्या दोस्तों? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों चलाया? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। ठीक बात दोस्तों। इसमें क्या हुआ, ये जो असहयोग आंदोलन था इसमें गांधी जी को एक उपाधि मिली थी, केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, ये उपाधि इन्होंने वापस लौटा दी। ये उपाधि इन्होंने वापस लौटा दी। ये उपाधि इनको अंग्रेज सरकार ने दी थी। कब दी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब गांधी जी ने भारतीय सैनिकों को भर्ती कराया था तो इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी और ये उपाधि इन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस लौटा दी। ठीक है ना। फिर क्या हुआ दोस्तों, इसी जो ये असहयोग आंदोलन था इस दौरान सोरा सोरी कांड हुआ। क्या? सोरी सोरा कांड या सोरा सोरी कांड। ये जो सोरी सोरा कांड था, इस सोरी सोरा कांड के कारण ये आंदोलन गांधी जी ने रद्द कर दिया। ये आंदोलन गांधी जी ने रद्द कर दिया। दोस्तों एक थोड़ी सी और बात कर लेते हैं अपन जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो चंपारण आंदोलन था ये गांधी जी का भारत का पहला आंदोलन था, लेकिन पहला राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। गांधी जी का पहला आंदोलन था क्योंकि ये इन्होंने 1917 में चलाया, लेकिन 1917 में चलाया तो सही, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन नहीं था। अगर तुमसे पूछे कि गांधी जी का पहला, भारत में पहला आंदोलन कौन सा था, तो आप बेझिझक क्या लिखोगे? चंपारण। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गांधी जी का भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन, तो आप क्या लिखोगे? असहयोग आंदोलन। क्योंकि जो चंपारण था वो एक क्षेत्र विशेष का आंदोलन था जो उन्होंने सबसे पहले चलाया था। और दोस्तों ये आपको पता ही है नील की खेती के विरोध में चलाया था और इसमें गांधी जी की पहली जीत भी हुई थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे?
तो दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा चित्तरंजन दास, चौथा शौकत अली। तो बताइए दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक थे चित्तरंजन दास। कौन दोस्तों? चित्तरंजन दास। दोस्तों इन्होंने 1 जनवरी 1923, कब दोस्तों? 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को इस पार्टी की स्थापना की। कहां पर की? अगर तुमसे पूछे कि इसकी स्थापना कहां हुई तो आप क्या बताएंगे? आनंद भवन। कहां पे दोस्तों? आनंद भवन में, है ना। और दोस्तों बात करें इसके अंदर जो मोतीलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, ये इसके महामंत्री बनाए गए। क्या दोस्तों? महामंत्री, है ना। ठीक है ना। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? चित्तरंजन दास, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? बताइए दोस्तों। पहला 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1929, तीसरा 29 जनवरी 1947, है ना, और चौथा ऑप्शन 26 जनवरी 1930। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन था वो ये है 26 जनवरी 1930। कब? 26 जनवरी 1930। दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ 1930 के अंदर। कब दोस्तों? 1929 के अंदर, 1929 के अंदर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस वक्त इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। उस वक्त उन्होंने पूर्ण स्वराज्य, कैसा दोस्तों? पूर्ण स्वराज्य की मांग की और इन्होंने घोषणा करी कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, है ना। तो ये 29 में घोषणा की, लेकिन पहला मनाया कब? 26 जनवरी 1930 को, है ना। अब काफी लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि 15 अगस्त 1947 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच कौन सा समझौता हुआ? बताइए दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच कौन सा समझौता हुआ? दिल्ली समझौता, या मैकडोनाल्ड समझौता, या पूना समझौता, या उपरोक्त सभी समझौते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच हुए? बताइए। तो दोस्तों इनके बीच, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, वो था पूना समझौता, जिसे क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। क्या दोस्तों? पूना पैक्ट, या फिर क्या कहते हैं? अंबेडकर गांधी समझौता भी कहते हैं। क्या दोस्तों? अंबेडकर गांधी समझौता भी कहते हैं। ठीक है ना। दोस्तों ये समझौता कब हुआ? 26 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ, है ना। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि कब हुआ? 26 सितंबर 1932। ठीक है दोस्तों। क्या मेन बात थी, क्या आपको पता है? तो मेन बात यह थी दोस्तों, जब जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस वक्त जो रेमजे मैकडोनाल्ड था, इसने क्या किया? जो दलित वर्ग को अलग से निर्वासन देने का प्रस्ताव दिया, उन्होंने गिफ्ट दिया डॉक्टर अंबेडकर जी को। लेकिन ये इन महात्मा गांधी जी को पसंद नहीं आया, तो गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? अनशन प्रारंभ कर दिया। कहां पे किया आपको पता ही होगा, क्योंकि गांधी जी ज्यादातर तो रहते ही वहां थे। कहां दोस्तों? यरवदा जेल, है ना। यरवदा जेल में इन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। और वो अनशन इन्होंने कब शुरू किया आपको पता है दोस्तों? इन्होंने अनशन कर दिया 20 सितंबर को। कब? 20 को। तब ये गांधी जी 20 सितंबर से अनशन पे थे। तो बड़े नेताओं ने सोचा गांधी जी मर जाएंगे, तो इस वजह से फिर अंबेडकर जी ने कहा कि मिलने गए अंबेडकर जी, और इन्होंने ये समझौता किया। और ये समझौता क्या है, ये बहुत डिटेल में हम अभी नहीं पढ़ेंगे,
अपन देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाली समानांतर सरकार कौन सी थी? बताइए दोस्तों, भारत में समानांतर रहने वाली सर्वाधिक समय तक रहने वाली सरकार बताइए। बलिया, मिदनापुर, सतारा या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों कौन सी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सतारा। सतारा जो थी ये सर्वाधिक समय तक रहने वाली समानांतर सरकार थी। दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो ये सतारा थी, ये सतारा की सरकार किसने बनाई? एक तो नाना पाटिल ने, और एक वाई बी सावर्ण ने, इन्होंने बनाई। ठीक है, बात करें दोस्तों बलिया की, तो ये प्रथम समानांतर सरकार थी, भारत की प्रथम समानांतर सरकार थी, ये बनाई थी सीतू पांडे ना। और दोस्तों ये मिदनापुर थी, ये तो आपको पता है किसने बनाई? सतीश सामंत ने। किसने दोस्तों? सतीश सामंत, है ना, इस बात का भी ध्यान रखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, दांडी मार्च में शामिल विदेशी पत्रकार कौन थे? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछा भी जाता है। बताइए दोस्तों, दांडी मार्च में शामिल विदेशी पत्रकार कौन थे? पहला ऑप्शन वेब मिलर, गार्डिनेल्यू, उषा मेहता या फिर कोई नहीं? बताइए दोस्तों कौन? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वेब मिलर, है ना। वेब मिलर ये विदेशी पत्रकार थे, है ना, ये अमेरिका से थे वेब मिलर, है ना, इस बात का ध्यान रखना। वेब मिलर एकमात्र विदेशी पत्रकार जो गांधी जी की दांडी मार्च में शामिल थे। दोस्तों ये जो गार्डिनेल्यू थी, कौन दोस्तों? जो गार्डिनेल्यू थी ये आपको पता है कौन थी? ये एक 13 साल की छोटी सी बालिका थी, 13 साल की छोटी सी बालिका थी, है ना। और ये उषा मेहता, इसे तो कांग्रेस का रेडियो भी कहते हैं, इसने रेडियो चलाया था गुप्त रूप से, है ना, तो इसे कांग्रेस का रेडियो भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। ये गार्डिनेल्यू 13 वर्ष की लड़की थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 13 वर्ष की छोटी सी लड़की थी, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी की दांडी मार्च में एक 13 वर्ष की बालिका शामिल थी, क्या कौन थी? तो आप गार्डिनेल्यू बताएंगे। और ये जो वेब मिलर है ये तो आपको पता है कौन था? विदेशी पत्रकार। चलिए दोस्तों आज के प्रश्न समाप्त हुए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही मजा आया होगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा को बहुत ही मजबूत बनाने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी आप उनकी तैयारी को मजबूत बना सके। और दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।